Your next topic is graphical solution of system और linear equation in two variable। तो टू वेरिएबल की इक्वेशन है, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें करना है। ग्राफिकल अभी तक हमने दो टाइप के सॉल्यूशन किए थे। पहली बात तो इक्वेशन लीनियर होती थी, ठीक है, जिसके भी सॉल्यूशन किए थे। दूसरा उसके हमने एक तो सेट फाइंड किया था और दूसरा उसको लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, रियल नंबर लाइन पे। बट अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब आपको ये वर्क ग्राफ में करना है कि ग्राफ के अंदर ये काम होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा। जैसे मेरे पास इनइक्वालिटी है ax प्लस बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैं इक्वलिटी का साइन चेंज करूंगा और उसको कर दूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन लेके आऊँगा। कैसे? ax इज इक्वल टू सी माइनस बी वाई, ये दोनों उधर गए। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता रहूँगा, a की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम ग्राफ बनाते थे 10th क्लास में 9th क्लास में, वैसे ही करना है। क्या करना है? पहले इक्वल का साइन करना है, फिर वैल्यू इधर सेटिस्फाई करनी है। और क्या रखोगे? वैल्यू दो ही रखनी है, 0 x 0 और फिर उसके बाद एक बार में y 0, ठीक है। आपको चेक करनी है वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर और y इज इक्वल टू 0 पर। जो भी इसकी वैल्यू आएंगी x 0 पर और y 0 पर, ठीक है, उन दोनों को प्लॉट कर देना है आपको ग्राफ में, ठीक है। इन दोनों जो भी पॉइंट आने वाले हैं उन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिए आप, दोबारा सुनिए। आपको करना क्या है, आपको एक टू वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन ही इनइक्वालिटी। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे और इक्वल में साइन को कन्वर्ट करेंगे। इक्वल में साइन कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सारी चीज़ों को उधर ले जाकर टर्म्स को, और फिर x 0 पुट करेंगे एक बार y 0। तो x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी उसको प्लॉट करेंगे हम ग्राफ में, उसको प्लॉट कर देंगे हम ग्राफ में, ठीक है। इस टाइप से एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ऐसी दूसरी इक्वेशन रहेगी, ठीक है, उससे दूसरी लाइन बनेगी, उसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, वर्किंग देखते हैं इसकी कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे स्टार्ट, ये देखिए, और इनइक्वालिटी है आपके पास इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है आपको ग्राफ के थ्रू। देखिए हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो वन वेरिएबल के थे, इसमें दो वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है, हेरा टू वेरिएबल, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे। इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके क्या कर देंगे, इक्वल का साइन कर देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन करके इक्वल का साइन चेंज, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन चेंज कर देंगे और इक्वल का साइन करने के बाद, ठीक है, वैल्यू का आएंगे। देखो अब पुट करना है x इज इक्वल टू 0, देन y क्या हो जाएगा 5, और जब y इज इक्वल टू 0 होगा देन x क्या हो जाएगा 5। क्लियर? ठीक है।
ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे x0 तो आपका y क्या हो जाएगा -3, x0 तो y -3 एंड इफ y is 0 तो x क्या हो जाएगा आपका y 0 होगा तो x हो जाएगा आपका 3। बोलिए क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को प्रॉब्लम? 0 पर फाइंड करेंगे आप। वर्किंग मेथड बता रहा हूँ आपको, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के लिए सभी के लिए क्लियर? यस सर। आगे चलिए, अब देखिए इसको ग्राफ में प्लॉट कीजिए। ये आपका ग्राफ, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 आ जाइए और 5 भी है। ठीक है, अब एक एक कोऑर्डिनेट को पुट करना स्टार्ट करते हैं। When x0 y5, जब x की वैल्यू 0 थी तो y क्या था 5 था। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा x0 पर y5, ठीक है। When y is 0 x is 5, जब y 0 है तो x 5 है, तो यहाँ पर आएगा, ये लाइन बनेगी इसकी, ठीक है, ये लाइन बनेगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के x0 y is -3, y -3 कहाँ ये रहा, x is 0 तो y -3, तो y is 0 तो x 3, एक मिनट, ये तो x है ना, x 0 तो y -3, y -3 तो ये है y तो ना नेगेटिव y, और x 0 और इधर y 0 तो x 3 है, ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे, किसकी लाइन बनाई है हमने, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये जो लाइन बनी है दैट इज फॉर x प्लस वाई, ये दो लाइन इक्वल, एक सेकेंड वो, देन उसके बाद क्या करेंगे, सुनिए अब सुनिए, अब क्वेश्चन है मेरा ना, अब मैं इसमें 0 0 पुट करके देखूंगा, और 0 0 इन फर्स्ट, तो क्या होगा 0 + 0 > 5, तो इसका मतलब 0 > 5, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, 0 बड़ा थोड़ी होता है 5 से, 0 इज स्मॉल ना, ये गलत स्टेटमेंट आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई, so 0 0 does not satisfy the inequality 1, या फिर नॉट सेटिस्फाई, इसी को लिख दो x प्लस वाई > 5, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 0, इसका मतलब जब मैं 0 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या है 0 > 5, मतलब 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है, यही तो होता है 0 0, मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसको तो कंटेन नहीं करेगा, ये तो नहीं है ओरिजिन, इतनी बात समझ में, ओरिजिन तो नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लाइन कौन सी, x प्लस वाई, ये कोई सही नहीं आ रही, देखिए सुनिए, 0 0 ओरिजिन, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ओरिजिन पे तो ये ग्राफ नहीं आने वाला, इस ग्राफ में जो भी पॉइंट आएंगे ओरिजिन पे तो नहीं होंगे,
भाई ये इनइक्वालिटी है, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक आंसर थोड़ी होगा इसका, हजारों आंसर होंगे। जो भी आंसर होगा उसमें जीरो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जीरो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आंसर क्या होगा भाई? तो देखिए लाइन, देखिए ये तो लाइन थी इक्वेशन की, ये बोल रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो जीरो जीरो ओरिजिन से दूर जाएगा सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन ये पॉइंट होंगे सारे के सारे। बोलिए, समझिए, ओरिजिन से दूर वाले सॉल्यूशन होंगे इसके सारे के सारे। क्लियर? ओके सर। ओके, अब दूसरे पे आ जाइए। इस पर पुट 0 0 इन 2, ये रहा, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, विच इज सेटिस्फाइड। और जब मैंने सेकंड वाले में 0 0 पुट किया, ये सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या है कि 0 0 satisfy the inequality this. So 0 0 x yes सर क्या हुआ? yes तो सो ये तो सर अंदर की साइड बन जाएगा ये तो। हाँ 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 0 0 सेटिस्फाई, गुड, सेटिस्फाई कर दिया ये तो। सेटिस्फाई x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? जैसे ये लाइन है, मेरी मेन लाइन ये है, ये ओरिजिन की तरफ आएगा सॉल्यूशन, इसका ओरिजिन को कंटेन करेगा इस तरफ, ठीक है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए पर मुझे, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यही तो होगा, ये वाला। बोलिए, समझ में आ गई बात? क्लियर? हेंस यस सर। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, विच कंटेन ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं दोबारा से एक बार और। यस, तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटी। 3 इनइक्वालिटी हैं आपके पास, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इनइक्वालिटी को पकड़ा, इक्वल टू 4 कर दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को पकड़ा और इनइक्वालिटी को इक्वल टू 4 कर दिया आपने। फिर क्या है? सबसे पहले इक्वल कर देना है, कोई भी साइन है उसको। फिर क्या करना है? y इज इक्वल टू 0 पर x क्या होगा? y की जब वैल्यू 0 होगी, ये खत्म, तो x क्या हो जाएगा? -2, एंड फॉर x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। इतनी बात, तो ये आ गई वैल्यू। अब सेकंड वाली पे आ जाइए। इस पर आ जाइए, x प्लस 3y, ऐसे लिख लेना उसका ना, ऐसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज 0 तो x भी 0, y 0 हो गया तो x भी 0 हो गया, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए। सर x 3 हुआ, सॉरी, बोलो 3 है ये। हाँ बस मैं यही बोल रहा था। और चेक कर देना, 0 लिख देगा, 3 होगा ना। फिर x इज 0, और जब x 0 कर दिया तो y कितना हो जाएगा? 1, x 0 तो y 3/3 1, ठीक है। थर्ड वाली पे आ जाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x 0, जब ये पहले y 0 कर तो सारी एक जैसी हो जाएगी ना, फिर तो y 0 देन x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5। बोलिए, क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब आ जाइए नाउ 0 0
0 0 पुट करते हैं बस इस इनइक्वालिटी में। अब इक्वालिटी में आ जाएंगे, इनइक्वालिटी फर्स्ट, या फिर इन फर्स्ट इन फर्स्ट। तो देखो 0 - 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4, इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 कंटेन ओरिजिन। तो 0 0 क्या कर रहा है, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। 0 0 कंटेन ओरिजिन। इधर आइए, इसके लिए आइए, आप है ना नीचे लिखते जाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिखते जाएंगे। इसका सोल्यूशन साइड में ना लिखें, नीचे लिखते जाना उसको। नाउ फॉर 0 0 इन टू सेकंड वाली में पुट कर दीजिए 0 0 0 0। सेकंड वाली में पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गलत है। तो 0 0 डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ठीक है। थर्ड वाली में आ जाइए, थर्ड वाली में आ जाइए, थर्ड वाली में शुरू हुई है। थर्ड वाली में कंटेन करते हैं हम, तो देखिए क्या होगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो 0 0, देखो 0 छोटा भी हो सकता है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी लेस देन तो है ना, ठीक है, इक्वल नहीं, लेस देन तो है, एक तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड वाली में जो है वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 0 सेटिस्फाई थर्ड। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे 0 0 कंटेन्स ओरिजिन। बोलिए, ये बात समझ में आई? इतना क्लियर है? यस सर। अब इसके ग्राफ पे आ जाइए। देखिए, मुझे ग्राफ से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा सारे को। फिर इसके साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये तीनों का ग्राफ बनेगा इनका, ठीक है। तो देखना शुरू कीजिए। 1 x की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, 5 है। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आ जाओ, y की मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, 4/3, 1 और 5, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, इसको हटाओ। ठीक है, नेगेटिव में कुछ है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव वाला है ही नहीं, 0 0, ये दो रीजन 0 0, ठीक है। अब शुरू हो, x नेगेटिव 2 है भाई, 1 भी है और 2 भी है नेगेटिव, ये y इज 0, x इज -2, ये रहा, ठीक है। और इसी में जब x 0 है तो y कितना है, 4/3, ये रहा। 4/3 कितना होता है, 1 से छोटा सा बड़ा, इधर आएगा कहीं पे, ये तो होता है x 0 तो y 4/3, 4/3 क्या होता है, 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो एक तो ये लाइन बनी आपकी इस टाइप से, बोलिए क्लियर, ठीक है। सेकेंड वाली शुरू करते हैं, y 0 तो x3, ये रहा x3, ठीक है। x 0 तो y1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अगली लाइन क्या बनेगी, देखो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है कि
y0 तो x5 ये रहा x5, और x0 तो y5 ये रहा y5। अब आ जाइए बाउंडेड रीजन पर, ठीक है। बाउंडेड रीजन पर देखिए, सुनिए आप, फर्स्ट वाला ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये -2 वाली, ये वाली इक्वेशन, ये ओरिजिन को कंटेन कर रही है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ होगी, मतलब कुछ ऐसे होगी ये, ये वाला पार्ट होगा सारा इसका, ठीक है। दूसरे में आइए, सेकेंड वाला ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, सेकेंड इक्वेशन, देखो इक्वेशन का नाम लिख लीजिए तो आसान रहेगा। ये है आपकी 3y - 2x इज 4, सेकेंड वाली इक्वेशन x + 3y इज 3, ये थी, ये वाली नहीं, हाँ यही थी क्या, नहीं ये फोर्थ थी, तो अभी लास्ट में बनी है, तो नहीं यही है, x + 3y इज 3, और ये लास्ट वाली इक्वेशन है आपकी जिसका नाम है x + y इज 5। अब आ देखिए सेकेंड इक्वेशन, डज नॉट कंटेन ओरिजिन, सेकेंड इक्वेशन जो है ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही है, ये वाली, मतलब ये ओरिजिन से दूर जाएगी, तो ये वाला पार्ट रहेगा सारा, उसमें ये पार्ट भी आएगा, कॉमन पार्ट चाहिए मुझे तो सारा रहेगा, मतलब ये पार्ट भी आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ उन पार्टों, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन पार्टों को करूँगा जो कि मेरे मतलब के हैं। ठीक है भाई, थर्ड में आ जाइए, ये कंटेन सारा पार्ट रहेगा ऐसे आके, थर्ड में आ जाइए, 0 0 कंटेन ओरिजिन, ये ओरिजिन को कंटेन कर रही है थर्ड वाली इक्वेशन, ये वाली, तो इसका भी ये रहेगा सॉल्यूशन। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट इसका कंप्लीट तीनों का सॉल्यूशन है, तीनों का सॉल्यूशन, दिस पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ ऑल थ्री। सर एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी आपके सामने है कि x + y < 6 और x + y > 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, x + y = 6, तो 6, ठीक है। फिर पुट करना है x0, तो y क्या हो गया आपका 6, फिर करना है y0, तो x क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी को मैं यही कर लेता हूँ, एंड x + y = 4, सेकेंड इनइक्वालिटी, ठीक है। x + y जब 4 हुआ, ठीक है, या फिर एक काम करो यही करो यार, x + y = 4, तो x is 0, then y is 4, और y is 0, तो x क्या आ गया आपका 4। सबसे पहले तो आप x0 और y0 पर इनइक्वालिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे मैंने किए, ठीक है। सबसे पहले x0 पुट करो, y देखो क्या है, y0 पुट करो, x देख लो क्या है, 1 मिनट का काम भी नहीं है, ऐसे पुट करो, वैल्यू 0 0 पे करनी है आपको, क्योंकि मैं ओरिजिन पे ही ग्राफ को सेट करने वाला हूँ। अब देखिए, नाउ पुट 0 0 इन फर्स्ट में 0 0 पुट करें हम, फर्स्ट में अगर मैंने 0 0 पुट किया, इनइक्वालिटी फर्स्ट, ये नहीं, ये इनइक्वालिटी फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना, इनइक्वालिटी फर्स्ट में मैं कर रहा हूँ, तो 0 + 0 < 6, तो 0 < 6, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओ सॉरी करेक्ट, 6 इज ग्रेटर, 6 सही है, ग्रेटर है, सो 0 0 कंटेन्स, या फिर 0 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी फर्स्ट, hence 0 0 contains origin। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया? यस सर। आगे देखिए यार, वीडियो ब्लर तो नहीं है? साफ वीडियो क्लियर ना?
यस सर। चलिए आगे देखिए। अब इस वाले में पुट करता हूँ। नाउ पुट 0 0 इन इनइक्वलिटी सेकंड इनइक्वलिटी में 0 0 पुट करो तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये रॉन्ग है क्योंकि 0 बड़ा नहीं हो सकता, 0 इज नॉट ग्रेटर 4। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सो 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वलिटी सेकंड, हेंस 0 0 कंटेन्स, या फिर ऐसे लिखो इनइक्वलिटी सेकंड कंटेन्स डज नॉट contains origin। 0 0 does, या इनइक्वलिटी फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंटेन्स ओरिजिन। ये बात समझ में पहले बताइए, इज दैट क्लियर? ये जो लिखा है ये क्लियर है? यस सर। अब आगे चलिए, अब बनाते हैं ग्राफ इसका। देखिए अब साफ ग्राफ बनाएंगे। देखो x की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है? 0 0 4 6 6 है। 1 2 3 4 5 6, और ये आपका ओरिजिन होता ही है। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 4 0 0 6 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब आइए ग्राफ पर, फर्स्ट आ जाइए। x0 when y is 6, x0 y6 ये होगा, और y0 तो x6 ये। बोलो फर्स्ट इनइक्वालिटी यही बनेगी। कौन सी इनइक्वालिटी है ये? x + y = 6 इक्वेशन। सेकंड पे आइए, x0 y4, x0 है तो y4 है ये रहा, एंड y0 है तो x4 है ये रहा। ये x एक्सिस होता है, ये y होता है। ये तो, और ये वाली कौन सी है? ये वाली x + y = 4। इतनी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चलिए, ये क्लियर है तो देखिए। अब आ जाइए इधर। 0 हेंस इनइक्वालिटी 1 कंटेन्स ओरिजिन। एक इनइक्वालिटी 1 या इक्वेशन 1 जो है वो ओरिजिन को कंटेन कर रही है, ओरिजिन की तरफ है। फर्स्ट वाली कौन सी थी? x + y6 यही थी, तो ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ होगी सारी। ओरिजिन ये है, ओरिजिन इज दिस ना, तो सारी ओरिजिन की तरफ होगी ये। तो कुछ ऐसे होगा ये, मतलब नीचे भी होगा, पूरे में होगा ये, पूरे में कंप्लीट। ये वाला पार्ट आएगा इसमें, मैंने अभी खत्म नहीं किया, एंड नहीं किया, एरो बनाया, पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, दूसरा देखो, ये बोल रहे हैं हेंस इनइक्वालिटी सेकंड डज नॉट कंटेन ओरिजिन। सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी, ओरिजिन नहीं आएगा उसमें, तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। ओरिजिन तो इस तरफ कर दिए, ये सेकंड इनइक्वालिटी है इस तरफ नहीं, ऊपर जाएगी ये लो। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है इसका? ये कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन ये है। तो आगे ले गए तो फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, नीचे ले गए सेकंड वाले में, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? ये। बोलिए अब क्लियर? नाउ इज दैट क्लियर? यस सर। ये है इसका लक्ष्य। क्लियर बेटा? लक्ष्य बताओ।
यस सर। इन क्वेश्चंस को साथ साथ कर लेना, प्रॉब्लम होगी वरना बाद में समझ में नहीं आएंगे, भूल जाओगे। इनइक्वलिटी फर्स्ट और रीज़न क्या था, कैसे सेटिस्फाई हुआ, भूलने वाले हो आप। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या देना है वो दे रहा हूँ मैं। तुम करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको कीजिए। मतलब होमवर्क हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का होना चाहिए, ना भूल जाओगे बिल्कुल। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि वही टाइम है पिछली बार वाला, जैसे आपका 70% सिलेबस बचा था, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था। मे भी इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस होने का टाइम आने वाला है। अगर 1-2 महीने और चला ऐसे स्कूल नहीं हुई तो 30% सिलेबस रिड्यूस करना पड़ सकता है। ठीक है, 30% सिलेबस रिड्यूस करना पड़ सकता है। अभी तक 12th के पेपर कैंसिल नहीं हुए हैं, 10th के हो गए, 12th के नहीं हुए हैं। ठीक है, 12th के पेपर हो सकते हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन ना हो वो एक अलग बात है, बट अभी कैंसिल नहीं हुए। तो अभी हम जो 70% था, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर आया है CBSE का कि आप पहले 70% कराइए, जो 30% जो हमने पिछली बार डिलीट किया था उसको अभी छोड़ दीजिए। अगर कंडीशन सही रही तो 30% को बाद में करवा देना। ठीक है, तो हम 70% को करेंगे। तो अभी तक मैंने जो करवाया है वो 100% का था, मैंने चेक नहीं किया था क्या डिलीट है, सब कुछ करवाया था। यूनिट फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होती है। यूनिट फर्स्ट मतलब आपके जो 5-6 चैप्टर थे, ठीक है, 5-6 चैप्टर एक यूनिट में, वो अब कंप्लीट होते हैं। जैसे एक आपका पार्टनरशिप था, एक आपका रेस एंड गेम्स था, एक आपका मॉड्यूलो फंक्शन था। ये चैप्टर थे, तो ये अब ख़त्म होते हैं। हमें स्पीड भी थोड़ी ग्रो करनी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपके जो क्वेश्चन हो आप एडवांस में भेजिए, जिससे टाइम ना लग पाए। एक्स्ट्रा टाइम होते ही मैं उनको शुरू करवाऊँ क्वेश्चन को। जो आपकी क्वेरीज हैं RD शर्मा की, इनइक्वालिटी की कोई क्वेरी है तो भेजिए। आपने मैसेज पढ़ लिया होगा 23 या 24 से आपके समर ब्रेक स्टार्ट हो रहे हैं। मे बी पॉसिबल एक्स्ट्रा क्लास चलें और मे बी नॉट। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्लास चली तो बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा क्लास नहीं चली तो प्लीज़ यहाँ तक कंप्लीट रखिएगा, कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास समर ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें। आप करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊँगा। इसका मतलब ये नहीं छुट्टी हो गई है। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप पूछिए उसको मुझसे। तो आपकी यहाँ पर यूनिट 1 खत्म होती है। अब हम इस यूनिट 1 खत्म होती है यहाँ पर आपकी यूनिट 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम टुमारो। कंडीशन देखते हैं क्या होती है, फिर उसके हिसाब से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे या फिर 3rd, जो भी मुझे लगेगा उस हिसाब से करवानी पड़ेगी। क्योंकि मे बी पॉसिबल अगर 23 से ऑफ हुआ तो मैं ऐसी यूनिट लूँगा जिसको, या फिर ऐसा टॉपिक लूँगा जिसका 2 डेज में एंड कर सकूँ। टॉपिक यूनिट तो नहीं हो पाएगी, टॉपिक। और अगर आपका एंड नहीं हुआ तो चलने दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं।